नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं बिहार की दलित राजनीति और बिहार की दलित राजनीति के दो बड़े चेहरे, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और चिराग पासवान की। लगातार इन दोनों नेताओं के बीच वाक युद्ध चल रहा है। हर दोनों एक दूसरे पर प्रतिदिन कुछ न कुछ कटाक्ष का प्रहार जो है लगातार करते जा रहे हैं। प्रहार प्रायः अगर हम देखें तो जीतन राम मांझी की तरफ से ज्यादा होता है। चिराग पासवान तो कई बार चुप्पी लगा जाते हैं, लेकिन आज चिराग पासवान ने भी एक भावुक बातें कही है। चिराग पासवान ने कहा जीतन राम मांझी के संबंध में कि जीतन राम मांझी से मेरा कोई मुकाबला नहीं है, मैं तो उनका बच्चा हूं, वो तो मेरे पिता तुल्य हैं। उनके और मेरे अनुभव में जमीन और आसमान का अंतर है। उन्होंने कहा, चिराग पासवान ने, कि जब हम संसद में बैठते हैं तो मांझी जी से मैं मार्गदर्शन लेता हूं और उनसे प्रतिदिन मैं आग्रह करता हूं कि अगर मुझसे कहीं गलती हो रही है तो मुझे बताएं। तो ये बात चिराग पासवान ने आज कहा है, ठीक है। और उन्होंने यहां तक कहा, चिराग पासवान ने, कई बार मांझी जी जब मीडिया के माध्यम से अपनी बातें रखते हैं उनके बारे में, तो उनके कठोर शब्द भी चिराग पासवान के लिए आशीर्वाद समान होते हैं। यह बयान चिराग पासवान का है। चिराग पासवान ने जीतन राम मांझी के बारे में कहा कि उनका कठोर शब्द भी मेरे लिए, मतलब चिराग पासवान के लिए, आशीर्वाद समान होता है। अगर विपक्ष के लोग ये सोच रहे हैं कि जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच कोई दरार, कोई अलग विभाजन की स्थिति आएगी, तो आप मुगालते में हैं। आप मुंगेरी लाल का सीन सपना मत देखिए। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दोनों कहीं भी नहीं जाने वाले हैं। हम सभी लोग एकजुट हैं, ये बात चिराग पासवान की तरफ से कहा गया। लेकिन अरुण भारती भी है, उनके बहनोई है चिराग पासवान के, वो भी लगातार, जिसे हम कहते हैं ना बिहार में उकसाने वाली बातें, ठीक है, पीन मारना, वो काम अरुण भारती जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। उस पर प्रतिक्रिया होती है। अरुण भारती कैसे बयान देते हैं कि जब कहते हैं कि नहीं, बिहार, मैं तो बिहार से विधानसभा चुनाव लड़ूंगा, सामान्य सीट से लड़ेंगे, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, तो सबसे पहला जो कटाक्ष होता है जीतन राम मांझी का होता है। असल में दर्द क्या है, सब ये समझना सबसे पहले है। दर्द ये है कि जीतन राम मांझी जब एनडीए में है तो मूल कारण ये है, जो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच क्यों है ऐसा रिश्ता। उसके पीछे एकमात्र कारण है, वो है फ्रस्ट्रेशन। जीतन राम मांझी को क्या लगता है? जीतन राम मांझी को लगता है कि जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जीतन राम मांझी की राजनीतिक कद की तुलना रामविलास पासवान से होनी चाहिए, चिराग पासवान से नहीं। यह जीतन राम मांझी का मानना है। जीतन राम मांझी का यह भी मानना है कि जब सीटों का बंटवारा होता है तो जीतन राम मांझी को भी उतनी ही सीटें मिलनी चाहिए, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, जितनी सीटों पे चिराग पासवान चुनाव लड़ते हैं। यह भी एक फैक्टर है। लेकिन अब तक ऐसा एनडीए में आज तक हुआ नहीं। 2000 अगर हम बात करें 2014-15 के लोक विधानसभा चुनाव से लेकर आज तक, जीतन राम मांझी 15 में विधानसभा चुनाव लड़े बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ। फिर 19 में वो चले गए थे लोकसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन के साथ, तेजस्वी यादव के साथ चले गए थे। 20 विधानसभा चुनाव में फिर वो आ गए थे एनडीए के साथ और 24 के लोकसभा चुनाव में फिर रहे एनडीए के साथ। लेकिन बीच में वो चले गए थे महागठबंधन के साथ कुछ दिन के लिए। आपको याद होगा, नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल से उनके पुत्र ने इस्तीफा दिया था, तो नहीं, जीतन राम मांझी नहीं गए थे, बल्कि नीतीश कुमार चले गए थे। तो जीतन राम मांझी का दर्द यही है कि जीतन राम मांझी चाहते हैं कि जीतन राम मांझी की तुलना स्वर्गीय रामविलास पासवान से हो और चिराग पासवान के बराबरी में उनका पुत्र संतोष कुमार सुमन को भी महत्व मिले। लेकिन
दुर्भाग्य से ऐसा होता नहीं, हो नहीं रहा है, दिख भी नहीं रहा है ऐसा होना। तो यही सबसे बड़ा दर्द है कि जीतन राम मांझी को न सीटें मिलती है चिराग पासवान के बराबर, न मीडिया में कवरेज मिलता है चिराग पासवान के बराबर, न बातें उनकी सुनी जाती है, न उनको चुनाव प्रचार करने के लिए बीजेपी कहती है चिराग पासवान की तुलना में। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन है जीतन राम मांझी का, यही सबसे बड़ा कारण है कि जीतन राम मांझी कभी नहीं चाहते कि बिहार में कोई भी दलित चेहरा उनके अलावे या उनके पुत्र के अलावे कोई इतना ज्यादा लोकप्रिय हो जिससे कि आने वाले दिनों में संतोष कुमार सुमन का भविष्य की जो राजनीति है वो उस पर कोई ग्रहण लगे या वो कोई कमजोर हो कहीं से भी। ठीक है, ये सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा जीतन राम मांझी की है और इसी महत्वाकांक्षा की आग में तपते रहते हैं लगातार जीतन राम मांझी और इसी तपिश में कटाक्ष रूपी कटार से अपना बयान जो है लगातार देते रहते हैं और उसके लिए चिराग पासवान से बेहतर उनको मिलता नहीं। उसके पीछे एक और कारण है कि जीतन राम मांझी समय दर समय कहीं ना कहीं खूंटा का भी ध्यान रखते हैं। अभी आपने देखा होगा कि जब जब बिहार से चुनाव लड़ने की बात चिराग पासवान की चली, बिहार के मुख्यमंत्री पद पर चिराग पासवान के दावेदारी की बात चली, तब जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार के नाम को आगे कर दिया और नीतीश कुमार के नाम को आगे करके जीतन राम मांझी ये कहते रहे कि बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। चिराग पासवान जो है, ठीक है, वो मतलब अतिशयोक्तिपूर्ण बातें कर रहे हैं, मतलब उन जैसा नहीं कहते बिहार में कि भाज रहा है कोई। ठीक है, तो ये चीजें जो है लगातार कहते हैं। उसके अलावा जस्ट अभी जीतन राम मांझी ने कहा कि चिराग पासवान में अनुभव की कमी है, चिराग पासवान में समझदारी की कमी है, तो उसी का जवाब दिया है चिराग पासवान ने कि भाई मैं तो बहुत अनुभवहीन हूं, मैं तो आप तो मेरे पिता तुल्य हैं, मैं तो आपसे सीखता हूं। इसी का जवाब तो नहले पर दहला चिराग पासवान ने दिया है, इस बात में कोई दो मत नहीं है। अगर चिराग पासवान भी उन्हीं की भाषा में अगर उलझ जाते तो चिराग पासवान की प्रतिष्ठा खराब होती। खैर, आज चिराग पासवान ने जो है अपना एक तरह से जो स्टैंड लिया वो स्टैंड उनके लिए, उनकी राजनीति के लिए जो है बेहतर है। लेकिन एक बात का डर हर वक्त लगा रहेगा चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के सहारे कि कभी भी दोनों में से कोई भी इस प्रकार की, विशेष रूप से जीतन राम मांझी इस प्रकार की बयानबाजी कर सकते हैं जिस बयानबाजी का असर कहीं ना कहीं एनडीए के चुनावी संभावनाओं पर पड़ेगा, परिणाम की संभावनाओं पर पड़ेगा। और ये एक जो नैरेटिव जो है कि बिहार का दलित वोट, दलित मतदाता वो एनडीए के साथ है, तो ये जो नैरेटिव है, इस नैरेटिव में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। और ये कन्फ्यूजन क्रिएट होना जब बिहार का चुनाव, जब काफी क्लोज कंटेस्ट होने की संभावना दिख रही है बिहार में, तो ऐसी परिस्थिति में ये एक बहुत ही खतरनाक संकेत है एनडीए के लिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।